अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा ट्रांजिस्टर की जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, ट्रांजिस्टर में से करंट किस तरह से फ्लो करता है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं जी, अभी हम देखने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर कोई भी ऐसा सर्किट होता है जिसे अगर हम वीक सिग्नल दें तो ये उस वीक सिग्नल को क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारा एम्पलीफायर ना सिर्फ हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है बल्कि एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसे इन्वर्ट भी कर देता है, जैसा कि हमारे इस ट्रांजिस्टर में होगा। उसके बाद बच्चों, कन्फिग्रेशन जो है हमारे ट्रांजिस्टर की, इसकी बात कर लेते हैं। आमतौर पर ट्रांजिस्टर की 3 कन्फिग्रेशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिसमें कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन है, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन है। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, जब हमने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन से मुराद क्या है। बच्चों, ये है कॉमन एमिटर, यानी कि एमिटर कॉमन होगा। कहाँ पर कॉमन होगा? ट्रांजिस्टर में हमारे पास 2 लूप होते हैं, एक इनपुट लूप होता है और एक हमारे पास आउटपुट लूप होता है। बच्चों, इनपुट लूप वो होता है जहां पर हमने अपना इनपुट अप्लाई करना होता है। तो यहां पर बेस और एमिटर के दरमियान हमने अपना इनपुट अप्लाई करना है, तो ये हमारा इनपुट लूप है। इसी तरह से हमने कलेक्टर और एमिटर के दरमियान अपना आउटपुट लेना है, तो बच्चों ये हमारा आउटपुट लूप है। कलेक्टर और एमिटर के दरमियान हमने आउटपुट लेना है, ये हमारा आउटपुट लूप है। इसी तरह से बेस और एमिटर के दरमियान हमने अपना इनपुट देना है, तो ये हमारा इनपुट लूप है। इनपुट आउटपुट लूप आपने देखा, तो आप ये देखें कि हमारा जो एमिटर है वो इनपुट लूप के अंदर भी है, आउटपुट लूप के अंदर भी है, इसलिए कॉमन है। ठीक है, इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, इसलिए इसे कहते हैं कॉमन एमिटर। उसके बाद हमारे पास है बायसिंग वोल्टेज। आपको पता है कि ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन में ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए हमें जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है उन्हें कहते हैं बायसिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर जो बायसिंग वोल्टेज हमारे पास है वो है VBB और VCC। ये देखें, VCC जो है ये हमारे कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है और VBB जो है ये हमारे बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन में हमने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस रखना होता है। अब बच्चों, हम बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन में हमारा इनपुट लूप क्या होता है, आउटपुट लूप क्या होता है और उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इनपुट लूप में हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है, हम बेस और एमिटर के दरमियान अपना इनपुट देते हैं, तो यहाँ पर जो पहले से वोल्टेज है वो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, उसको हम कहेंगे VBE। इसी तरह से जो बेस करंट है ये हमारा इनपुट करंट है और ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट बराबर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो बेस और एमिटर के दरमियान वोल्टेज है ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज ये आ जाएगा। और रेजिस्टेंस जो है, बेस एमिटर जंक्शन चूँकि फॉरवर्ड बायस होता है बच्चों, तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए इस स्मॉल रेजिस्टेंस को हम RIE से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारा आउटपुट लूप जो है, इसमें हमने अपनी आउटपुट लेनी है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान। कलेक्टर और एमिटर के दरमियान हमने अपना आउटपुट लेना है, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है जिसको हमने VCE से रिप्रेजेंट किया है। और हमारा जो आउटपुट करंट है बच्चों, ये हमारा IC है। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि बीटा गेन जो होती है ये बराबर होती है IC ओवर IB। अगर यहाँ से IC निकालना हो तो IB डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो IC क्या आ जाएगा, बीटा IB की ये वाली वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो IC हमारे पास बराबर आ गया बीटा VBE ओवर RIE। तो ये हमारा आउटपुट करंट आ गया। अब हमने अपना आउटपुट वोल्टेज निकालना है जो कि है VCE। ये निकालने के लिए बच्चों, ये जो हमारा आउटपुट लूप है इसके ऊपर हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। उसके मुताबिक जो टोटल वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे हैं वो VCC है। इस वोल्टेज का कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, -ICRC, और बाकी जो है वो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ड्रॉप होगा, वो होगा -VCE। तो हमें VCE चाहिए बच्चों, ये माइनस हो रहा है, इसको इधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा। पीछे क्या बच गया, VCC -ICRC। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। VCE जो है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। अगर ये आउटपुट वोल्टेज है तो मैं इसको V0 या V0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बच्चों, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज और ये हमारा आउटपुट करंट। तो अब बारी आती है बच्चों उस सिग्नल की जिस सिग्नल को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है बेस और मीटर के दरमियान, वो वीक सिग्नल जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो अब ज़रा ये सिग्नल अप्लाई करते हैं।
बच्चों हम बेस और मीटर के दरमियान ये सिग्नल अप्लाई करेंगे। बेस और मीटर के दरमियान ऑलरेडी हमारे पास एक वोल्टेज था VBE। जब ये वाला सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसका वोल्टेज भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो बेस मीटर वोल्टेज है ये अब चेंज हो जाएगा, इसमें एक फैक्टर ऐड हो जाएगा डेल V इन। ये डेल से मुराद है स्मॉल इनपुट वोल्टेज, वो वोल्टेज जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। बच्चों अगर हमारे इनपुट वोल्टेज में चेंज आएगा तो आउटपुट वोल्टेज में भी चेंज आएगा। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगा V नॉट से V नॉट प्लस डेल V नॉट, यानी कि एक स्मॉल फैक्टर उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो जाहिर बात है अगर इनपुट चेंज होगा तो उसके साथ आउटपुट भी चेंज होगा। ये दोनों चेंजिंग्स जो हैं ये हमने इस इक्वेशन में करनी है। तो V नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, V नॉट प्लस डेल V नॉट। इस V नॉट की जगह अब V नॉट प्लस डेल V नॉट, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये जो VBE है, इस VBE की जगह हम पुट करेंगे VBE प्लस डेल V इन, ठीक है। ये खाली VBE था, अब इस VBE में ये पूरा पुट कर देंगे VBE प्लस डेल V इन। बच्चों ये दोनों फैक्टर क्या हो रहे हैं, अब प्लस हो रहे हैं, VBE प्लस डेल V इन। इनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं VBE बीटा RC और उसके नीचे है RIE। इसको मैंने सेपरेट लिख दिया, माइनस प्लस माइनस बीटा डेल V इन, बीटा डेल V इन RC और RIE। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारी इक्वेशन जब हमने इनपुट अप्लाई कर दिया, जब सिग्नल अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन 2 बन गई। और जब तक आपने सिग्नल अप्लाई नहीं किया था उस वक्त जो आपकी इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी। बच्चों अब इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 मैंने ऊपर लिख ली है, इक्वेशन 1 नीचे लिख ली है। आपको पता है कि माइनस करते हुए जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके सिंबल्स हम चेंज करने होते हैं। तो ये देखें, ये प्लस V नॉट है, मैंने माइनस कर दिया, प्लस VCC है, माइनस कर दिया, ये माइनस है, इसको प्लस कर दिया। बच्चों अब ये माइनस V नॉट प्लस V नॉट कैंसिल, माइनस VCC प्लस VCC कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। तो यहाँ से बचा हमारे पास सिर्फ डेल V नॉट, डेल V नॉट, और यहाँ से हमारे पास बचा माइनस बीटा RC, माइनस बीटा RC और RIE और डेल V इन। बच्चों ये डेल V इन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा। ये आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज आया डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज में जो चेंज आया, ये हमारी क्या है, ये हमारी वोल्टेज गेन है। तो बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज गेन को G से। आप इसको G से रिप्रेजेंट कर लें या आप इसको A से रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात है। तो गेन जो है आमतौर पर हम गेन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गेन जो है ये हमारी बराबर आ गई माइनस बीटा RC और RIE। अब ये गेन हमें क्या बता रही है, ये गेन हमें ये बता रही है कि आपका जो इनपुट सिग्नल था ना सिर्फ वो एम्पलीफाई हुआ, ये देखें ये हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ना सिर्फ आपका इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है बल्कि ये माइनस बता रहा है कि उसके साथ साथ वो इन्वर्ट भी हो गया है। और कितनी इन्वर्जन आई है, 180 डिग्री। उसके फेज में कितना चेंज आया है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया है। ये बच्चों MCQs में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एम्पलीफायर को जब हम एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज कर रहे होते हैं तो कितना फेज शिफ्ट आता है हमारे सिग्नल में। तो सिग्नल ना सिर्फ एम्पलीफाई हुआ है बल्कि सिग्नल इन्वर्ट भी हो गया है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया है। तो ये बच्चों हमने इस्तेमाल किया ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर और हमने एक वीक सिग्नल को उसको एम्पलीफाई किया। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।